हम बिजली कंपनी को रुपये देते हैं क्योंकि बिजली कंपनी हमें वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करती है। और यदि आपने कभी जो बिजली कंपनी की जो ये रसीद आती है उसे देखा हो तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा यूनिट या इकाई। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप उपभोग की जाने वाली ऊर्जा जो होती है उसकी प्रत्येक इकाई के लिए कितना पैसा कितना रुपया देते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि बिजली कंपनी ऊर्जा का कौन सा मात्रक यहाँ पर उपयोग में लेकर के आ रही है। क्या वो ऊर्जा का मानक मात्रक यानी जूल उसका उपयोग कर रही है या फिर कोई और मात्रक है। तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि बिजली कंपनी ऊर्जा के जो व्यापारिक मात्रक है उसके रूप में कौन सा मात्रक उपयोग में लाती है। तो इसका उत्तर है किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर। तो इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बिजली कंपनी ऊर्जा के मानक मात्रक यानी जूल का उपयोग क्यों नहीं करती है। तो चलिए पहले किलोवाट आवर जो है इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये किलोवाट आवर जो है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अब यहाँ पर जो किलोवाट होता है ये किसका मात्रक होता है, ये शक्ति या पावर का मात्रक होता है। और ये जो आर है घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, वो समय यानी टाइम का मात्रक होता है। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम शक्ति यानी पावर का जो समीकरण होता है जो व्यंजक होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति जो होती है विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो आमतौर पर ऊर्जा बटे समय के बराबर होता है। यानी कि ऊर्जा किसके बराबर होगी, शक्ति गुणा समय के। तो अब यदि हम ऐसा मान लें कि जो शक्ति है वो कितनी है, 1 किलोवाट है, ठीक है। और हम जो भी डिवाइस है जो भी हमारा उपकरण है उसे 1 घंटे के लिए चालू रखते हैं चलाते हैं तो हम कहेंगे कि जो उपकरण है उसने 1 किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत की है। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए एक एसी है, एयर कंडीशनर है और उसे कितनी शक्ति की आवश्यकता है, 1 किलोवाट। और मान लीजिए आप इसे 1 घंटे के लिए चला करके रखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसने कितनी ऊर्जा उपयोग में लाई, 1 किलोवाट आवर। और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम यूनिट कहते हैं यानी 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, एक फ्रिज का उदाहरण, रेफ्रिजरेटर का उदाहरण। मान लीजिए इसे कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, 500 वाट, ठीक है, 500 वाट। और चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि हमें ये पता करना है कि यदि हम इसे 10 घंटे के लिए चलाए तो कितनी ऊर्जा का खपत होगा, ये कितनी ऊर्जा खपत करेगा। तो यहाँ पर ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो अब यहाँ पर शक्ति कितनी है, शक्ति है 500 वाट। लेकिन ध्यान दीजिए हमें इसे किलोवाट में लिखना होगा। तो 500 वाट को हम 1/2 किलोवाट भी लिख सकते हैं या 0.5 किलोवाट भी लिख सकते हैं। और इसे हम गुणा कर देते हैं 10 घंटे से। तो 0.5 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 5 किलोवाट आवर या फिर 5 यूनिट। तो व्यापारिक रूप से आप क्या कहेंगे कि ये जो फ्रिज है इसने कितनी ऊर्जा की खपत की है, 5 यूनिट ऊर्जा की खपत की है। और ये जो एसी है इसने 1 यूनिट ऊर्जा की खपत की है। अब प्रश्न ये है कि हम यहाँ पर ऊर्जा का एक नया मात्रक क्यों पेश कर रहे हैं। हमें पहले से उसका मानक मात्रक तो पता ही है यानी कि जूल। तो होता यह है कि बिजली विभाग के लिए ऊर्जा की कीमत को तय करना किलोवाट आवर में काफ़ी सुविधाजनक होता है क्योंकि जो जूल है वो ऊर्जा की बहुत ही छोटी यूनिट है, उसका बहुत ही छोटा मात्रक है। तो यदि वे जूल का उपयोग करते तो कीमत को तय करना थोड़ा सा असुविधाजनक हो सकता था। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। तो आपको पता होगा कि जो समय है उसका जो मानक मात्रक होता है वो सेकंड होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को वेतन सेकंड के हिसाब से मिला हो, कि हमने 1 सेकंड काम किया है तो हमें 1 रुपये जो वेतन है वो दिया जाएगा। क्योंकि इस परिस्थिति में सेकंड जो है वो एक बहुत ही छोटा मात्रक हो जाएगा। तो आमतौर पर वेतन मासिक रूप में लिया जाता है या कभी कभी इसे प्रति घंटे के रूप में भी दिया जाता है कि 500 रुपये घंटा यानी 500 रुपीज़ पर आवर। इस तरह से भी वेतन जो है वो दिया जाता है। लेकिन सेकंड जो है वो एक बहुत ही छोटा मात्रक है। चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो किलोवाट है और आर जो है इन्हें हम जो मानक मात्रक होते हैं उसके रूप में लिख लेते हैं। तो किलोवाट को हम वाट के रूप में लिखते हैं। तो 1 किलोवाट होगा 1000 वाट के बराबर और
ये जो 1 आर है, 1 घंटा है, इसे हम लिखते हैं सेकंड में। तो 1 आर में होते हैं 3600 सेकंड। तो 1000 वॉट गुणा 3600 सेकंड, तो क्या होगा 36 और फिर 5 शून्य आएंगे, इतना जूल। ठीक है, ये 1 किलोवाट आवर जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात कितने, यहाँ पर 5 शून्य और ये एक 6 भी है, तो 10 की घात 6। तो ये एक तरह से 36 लाख जूल या फिर 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो जूल की तुलना में बहुत ही बड़ा मात्रक है। तो जो बिजली विभाग होता है वो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा या 1 यूनिट ऊर्जा के लिए करीब करीब 3 से लेकर के 6 रुपये हमसे लेता है। अब हाँ, ये सभी राज्यों में अलग अलग होगा और समय के साथ ये बढ़ता भी जाएगा। तो अभी ये शायद कहीं पर 10 रुपये यूनिट भी हो सकता है, कहीं पर 12 रुपये यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, हमारा मतलब यह है कि यदि आप ये पुरानी रसीद को देखें तो आप देखेंगे कि बिजली का बिल है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितनी ऊर्जा की खपत की है। यदि आप 0 से 30 यूनिट ऊर्जा खपत करते तो जितने रुपए बिजली विभाग आपसे लेगा वो अलग है। यदि आप ज़्यादा ऊर्जा खपत करेंगे तो जो बिजली विभाग है वो आपसे अलग जो पैसे हैं वो लेगा। ठीक है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप ये जो ऊर्जा है इसे घरेलू उपयोग में ले रहे हैं या औद्योगिक उपयोग में ले रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर के लिए आप करीब करीब 10 रुपये देते हैं, या 3.6 मिलियन जूल के लिए आप 10 रुपये के आसपास देते हैं। तो यदि हम 1 जूल की बात करें तो 1 जूल के लिए आप कितने पैसे दे रहे होंगे, वो बहुत ही छोटा नंबर होगा, शायद 0.001 पैसा। इसीलिए हम जूल का उपयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि जूल एक बहुत ही छोटा मात्रक है। तो संक्षेप में जो विद्युत ऊर्जा है उसका जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट आवर। और जब भी आप ऊर्जा की गणना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पावर जो है या शक्ति जो है उसका मात्रक आपको लेना होगा किलोवाट और समय के लिए आपको लेना होगा आर। ठीक है, और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर होता है, 3.6 मिलियन जूल या 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप किलोवाट आवर सुनते तो शायद एकदम से आपको लगे कि यहाँ पर शक्ति की बात हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊर्जा की बात हो रही है। यदि केवल किलोवाट कहा जाए तो वो शक्ति की बात होगी, लेकिन यदि किलोवाट आवर है तो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।